प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई हो। दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई हो। झूठे फल सब रीके खाए, बहुविधि स्वाद बताई हो। झूठे फल सब रीके खाए, बहुविधि स्वाद बताई हो। कौन से हीरे जड़े थे नरसी के करताल में, क्या बांध कर लाए थे सुदामा भैया रुमाल में। झूठे फल सबरी के खाए, उसकी क्या औकात थी। सच पूछो दुनिया वालों, ये सब प्रेम की बात थी, ये सब प्रेम की बात थी। झूठे फल सब रीके खाए, बहुविधि स्वाद बताई हो। झूठे फल सब रीके खाए, बहुविधि स्वाद बताई हो। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दोनों हाथ उठा के। जय हो। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, भूल गया ठकुराई हो। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, भूल गयो ठकुराई हो। राज सुयज नृप सेवा कीनी, आप बने हरिनाई हो। राज सुयज नृप सेवा कीनी, आप बने हरिनाई हो। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो गोपियों के माखन में मिठास नहीं थी, गोपियों के प्रेम में मिठास थी। गोपियां स्वयं चाहती कन्हैया मेरे पास आए, मेरे पास बैठे। इसलिए माखन चोरी के माध्यम से गोपियों को चित्त को अपनी ओर आकृष्ट किया है कि 24 घंटे केवल मेरा ही ध्यान करती रहें, मेरा ही चिंतन करती रहें, मेरा ही स्मरण करती रहें। तभी इनका ऐसा अभ्यास हो जाएगा तो अंत समय में मेरा ही स्मरण आएगा इन्हें।
तो फिर ये मेरे धाम को आ जाएंगी, दोबारा इस संसार में इनका पुनर्जन्म नहीं होगा। इस हेतु से माखन चोरी लीला है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब भगवान 5 वर्ष के हुए, जा रहे हैं गोकुल से वृंदावन। जब से कन्हैया गोकुल आए, एक एक से राक्षस आ रहे हैं। कभी पूतना आ रही है, कभी सर्कटासुर आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, तृणावर्त आ रहा है। तो सब विचार करते हैं। जब कोई किसी ग्राम में रहते हुए जब परेशान हो जाता है तो उसको लगता है कि अब इस गांव घर को छोड़ दो। तो सबने विचार किया कि अब गोकुल को छोड़ दें। तो बोले कहाँ जाए? तो सबने विचार किया कि यहां से कुछ दूर में एक वन है जिसका नाम है वृंदावन। आहा, वृंदावन का नाम सुनते ही सब आनंद में डूब गए। वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नव काननम गोप गोपी गपाम सेव्यम पुण्यादि तृणवीरुधम। वृंदावन में केवल वृंदावन भर नहीं है, और वन है। निधि वन, मधुवन, ताल वन, बेल वन, बहुत वन है। लेकिन उन वनों में सबसे सुंदर यदि कोई वन है वो है वृंदावन। वृंदावन की महिमा क्यों है? वृंदावन नाम क्यों पड़ा? पहली बात तो ये कि वृंदा का अर्थ है तुलसी। तुलसी के नन्हे पौधों से पल्लवित, पुष्पित, सुवासित वह वन। कौन वन? वृंदावन। और दूसरी विशेषता क्या है वृंदावन की? कि जीवन व्यतीत हो जाएगा, आप ये नहीं समझ सकते कि ये आश्रम है कि घर है। जिस गली जाएंगे आपको मंदिर ही मंदिर मिलेंगे। जिस मंदिर के अंदर आप जाएंगे तो वहां चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, माथे में तिलक मिलेगा, गले में कंठी मिलेगी, जीवा में राधे नाम होगा। हर घर में ठाकुर जी विराजे हैं, हर घर में तुलसी महारानी विराजी हैं। इसीलिए हमारे संत गाते हैं, लागे वृंदावन को आली मोही लगत